तो कल हमने कुछ इंग्लिश ग्रामर का पार्ट पढ़ा था। आज भी हम जो भी ग्रामर पोर्शन बचा है वो हम पढ़ेंगे। एंड दिस इंग्लिश एंड ग्रामर पोर्शन आई एम टीचिंग यू because it is in your course. Okay, I know some of the things you already know. You know the English grammar, the basic grammar, but we will go through it. And from these notes, जो इंग्लिश और ग्रामर के नोट्स दे रही हूँ मैं, उनमें से जो आपको कुछ लगे कि आपको नोट करना चाहिए या आपके लिए न्यू है, वो आप नोट डाउन कर लेना। नहीं लगे कुछ नोट करने लायक, क्योंकि आप ऑलरेडी इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो नोट करने की जरूरत नहीं है। इट इज योर विश। ओके, सो एंड फ्रॉम चैप्टर 1 I will not give the questions from the English part. I will give question from the communication skill, 7 element, 3 method and perception. उसी में से क्वेश्चन दूंगी। और आपका जो पीरियोडिक 1 है उसका कोर्स जो है वो ये है, ये वाला चैप्टर तो है ही, कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड उसके अलावा पार्ट सेकंड का भी फर्स्ट चैप्टर जो है, कहाँ गया, ये इंट्रोड्यूसिंग ऑफ आईटी इंडस्ट्री, ये चैप्टर 1 है पार्ट बी का। यहाँ दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए का चैप्टर 1 हमने कर लिया है, आज पूरा हो जाएगा। और पार्ट बी का चैप्टर 1 भी पीरियोडिक 1 में आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी इंडस्ट्री। so that we will continue start in the next class। तो आज हम ये ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं। नाउ सी, whenever you are communicating with someone, आप किसी से बात करते हैं तो आपको रिटर्न में बात करते हैं अगर आप, तो आपको सेंटेंसेस पता होना चाहिए कि स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग क्या है। जब आप बात करते हैं तो पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस है, दिव्या रीड्स अ बुक। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? दिव्या। सब्जेक्ट कौन होता है? जो कि पर्सन या थिंग जो कि एक्शन को परफॉर्म करता है, वो कौन होता है? सब्जेक्ट। तो दिव्या क्या एक्शन कर रही है? रीड कर रही है। रीडिंग इज द एक्शन, तो एक्शन को बोलते हैं वर्ब। और किस पर एक्शन कर रही है? एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? बुक। तो दिव्या रीड्स अ बुक, तो बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, जो एक्शन है उसको वर्ब बोलते हैं, ये आपको पता होगा। तो ये डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ दिखाया गया है। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ही कुक्ड डिनर, उसमें ही इज अ सब्जेक्ट क्योंकि वो एक्शन कर रहा है। एक्शन क्या है? कुकिंग, तो कुक इज अ वर्ब। और किस पर क्या एक्शन हो रहा है? डिनर बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? डिनर। शी किक द फुटबॉल में शी सब्जेक्ट है, किकिंग जो है वो वर्ब है, एंड फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है। तो दीज आर सम एग्जांपल आल्सो गिवन इफ यू नॉट अंडरस्टैंड। और ये बेसिक इंग्लिश है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करें जो कि एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट भी होता है ना, वो भी दो तरीके का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देखें, अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर। इसमें सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस में अब्दुल। अब्दुल है। अब्दुल। एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है? वर्ब क्या है? गेव। गेव। मैम गेव। ठीक है। और ऑब्जेक्ट यहाँ दो है, गिव अ गिफ्ट यस टू मैम। हिज मदर। अब इसमें गिफ्ट और मदर दोनों ही ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस को पढ़ के अगर आपसे पूछें कि क्या गिफ्ट दिया, व्हाट गिफ्ट, व्हाट डिड अब्दुल गिव, तो क्या आंसर होगा? मदर को क्या दिया अब्दुल ने? व्हाट डिड अब्दुल गिव, अगर पूछा गिव। जाए गिफ्ट। तो गिफ्ट। गिफ्ट। तो जहां पर भी सेंटेंस को पढ़ के व्हाट आता है ना क्वेश्चन में, तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट अब्दुल गिव तो गिफ्ट हो गया, तो गिफ्ट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और टू हुम यानी किसको किया, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट। तो अगर ये पूछा जाए टू हुम डिड अब्दुल गिव द गिफ्ट, तो किसको दिया है? मदर को।
तो मदर इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर एक सेंटेंस को पढ़ के व्हाट क्वेश्चन बनता है तो व्हाट का आंसर जो होता है वो डायरेक्ट है, और टू whom जो है वो है इनडायरेक्ट। तो इस सेंटेंस के अंदर गिफ्ट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ। जैसे अगर ये पढ़े, द टीचर गेव अस होमवर्क। तो टीचर इज अ सब्जेक्ट, गेव इज अ वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, अस एंड होमवर्क। तो अगर पूछा जाए व्हाट टीचर गिव, तो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Homework. होमवर्क दिया तो होमवर्क डायरेक्ट Homework. ऑब्जेक्ट हुआ। एंड टू whom होमवर्क वाज गिवन, Us. तो अस जो है यह इनडायरेक्ट हो गया। ऐसे ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज। तो ही इज अ सब्जेक्ट, ऑफर इज एक्शन, और मी एंड ऑरेंज दोनों कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हुआ, व्हाट ही ऑफर्ड, Orange. ऑरेंज ऑफर्ड व्हाट, Orange. वो डायरेक्ट हो गया। एंड टू whom ही ऑफर्ड, Me. तो मी इज Me. इनडायरेक्ट। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आया। Yes, ma'am. ऐसे ही सेंटेंसेस भी दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आपने पढ़ रखा है। जैसे कि एक सेंटेंस है, संजय ब्रोक द ग्लास। ये एक सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का है। इसी को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। ये हो गया उसका पैसिव वॉइस। इसको डायग्रामेटिक वे में यहाँ दिखा रखा है। संजय, फर्स्ट सेंटेंस में संजय सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, ब्रोक, एक्शन क्या है, ब्रोक कर दिया है, क्या किया है, ग्लास, ग्लास इज ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसको कन्वर्ट किया पैसिव में, द ग्लास वॉज ब्रोकन, अब वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म लग गया, ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था ना पैसिव वॉइस में, जो पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। द ग्लास इज अ सब्जेक्ट, वॉज ब्रोकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय संजय। जो संजय सब्जेक्ट था वो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया। तो दैट इज हाउ वी कैन कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे इसके भी कुछ एग्जाम्पल है। शी wrote a letter is a active voice. A letter was written by her is a passive voice. He opened the door was opened by him. Mohan played the flute was played by Mohan. So this is called active and passive voice. You already know it. अब सेंटेंसेस के भी कोई टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है इसने, द ब्रो हु ब्रोक द बॉटल, ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस है। ये बोल रही है संजय ब्रोक द बॉटल, तो ये एक इसने स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट टाइप का सेंटेंस है, संजय ब्रोक द बॉटल। संजय कह रहा है नो आई डिड नॉट, ये रिएक्शन है संजय का, तो ये रिएक्शन टाइप का सेंटेंस है, नो आई डिड नॉट, उसने एक रिएक्शन दिया है। उसकी मदर कह रही है पिक अप द पीसेस, ये ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर टाइप का सेंटेंस है। तो सेंटेंस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्वेश्चन वाला सेंटेंस भी हो सकता है, स्टेटमेंट भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है, या ऑर्डर भी हो सकता है। तो इनको क्या बोलते हैं, ये टेबल में दिखाया गया है। अगर आप क्वेश्चन एक सिंपल स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो फुल स्टॉप लगेगा उसके एंड में, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पीछे जो है क्वेश्चन मार्क लगेगा, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आप रिएक्शन दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कमांड दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसके पीछे कभी तो फुल स्टॉप लगता है, कभी एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगता है, एंगर या हैप्पीनेस शो करने के लिए, फीलिंग को शो करने के लिए। तो हियर आर सम एग्जांपल्स गिवन। आई गो टू स्कूल, आई लाइक ईटिंग वेजिटेबल, ये सब क्या है, स्टेटमेंट है। डिड यू गो टू द स्कूल, ये क्वेश्चन मार्क है। डू यू लाइक ईटिंग, ये क्वेश्चन है। आई केम फर्स्ट इन क्लास, दिस इज रिएक्शन, खुश होके इसने क्या दिया है, रिएक्शन, आई केम फर्स्ट इन द क्लास, तो ये हैप्पीनेस के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क। ओह इट इज सो कोल्ड, ये भी एक रिएक्शन है। तो और ये गो टू कॉलेज टुडे, ये ऑर्डर दिया गया है। गो ईट योर वेजिटेबल, ये ऑर्डर दिया गया है। तो दिस इज ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस।
जब हम कोई भी ऐसे या कुछ भी बड़ी बात लेटर लिखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैराग्राफ क्या होता है, कि पैराग्राफ जो होता है क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है, जिसमें एक सेम टाइप का आइडिया जब हम लिख रहे होते हैं तो एक पैराग्राफ में लिखते हैं, जब टॉपिक चेंज हो जाता है हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। ये सब सबको ये नॉलेज है कि हाउ टू, इफ यू आर राइटिंग लेटर देन हाउ टू राइट। जब एक सिमिलर टॉपिक खत्म हो जाए, सिमिलर आइडिया का टॉपिक खत्म हो जाए, तो हम चेंज करने के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ को यूज में लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अपनी स्कूल के बाद ये डिस्क्राइब कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो इसने बताया स्कूल जो है वो क्या है, कहाँ पर है और क्या क्या है स्कूल में। उसके बाद अब स्कूल के बारे में बात खत्म होगी, नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, तो वो नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू होगा। तो दीज नॉलेज यू मस्ट नो कि व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज वर्ब, एक्शन, and these all type of sentences, how to write paragraph। और उसके बाद ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप अपनी नॉलेज के लिए इनको सॉल्व करें। आपको अपनी इंग्लिश कितनी अच्छी है पता चलेगा। लास्ट में जब मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी तो इनकी आंसर कीज भी सेंड कर दूंगी। तो टू इम्प्रूव योर नॉलेज इन इंग्लिश यू कैन सॉल्व दिस आइदर इन द रफ, या ऐसे ही मोबाइल में देख के आप माइंड में सॉल्व करें। उसके बाद में दूसरा पीडीएफ देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन। अगर आप किसी से बात करते हैं ओरली, तो आपका जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर वो सही नहीं होगा तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा आपको। तो आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि ये एक लड़का है, इस गर्ल से पूछ रहा है हाउ फार इज द स्टेशन। स्टेशन उसको बोलना नहीं आ रहा, इसने गलत प्रोनाउंस किया, आप देख सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक है। देन तो गर्ल को समझ में नहीं आया ये बोल क्या रहा है, कुछ व्हाट। अगर आप रिसीवर को आपकी बात समझ में नहीं आएगी गलत प्रोनाउंसिएशन करने पर, तो वो क्या आंसर देगी। तो शी इज कंफ्यूज्ड। उसके बाद उसने डिटेल में बोला द स्टेशन, द प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर वी गेट अ ट्रेन, कि जहाँ से हम ट्रेन पकड़ते हैं वो जगह। तब उसको समझ में आया, ओ द स्टेशन। जब रिसीवर को आपकी बात समझ में आएगी तभी वो रिप्लाई करेगा। अब इसने रिप्लाई किया द स्टेशन इज जस्ट 5 minutes अवे, कीप वॉकिंग स्ट्रेट एंड यू विल फाइंड इट। तो कहने का मतलब ये है कि इफ यू आर टॉकिंग विद समवन orally यू मस्ट यूज करेक्ट वर्ड, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अगर आप तो बात सही प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो सामने वाले को, रिसीवर को आपकी बात समझ में नहीं आएगी। रिसीवर को आपकी बात समझ में नहीं आएगी तो उसका फीडबैक जो है वो नहीं दे पाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करने के लिए आप देखो, जैसे ये वर्ड हम पढ़ते हैं, सिंपल इंग्लिश वर्ड योर, वर्ड, चेयर, वियर, ये कुछ वर्ड्स जो है वो उनकी स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका सिमिलर है। जैसे सन, सन, सेल, सेल, टेल, टेल्स। तो आपको जो है ये वर्ड्स जो होते हैं ना इंग्लिश के, इसके अंदर साउंड्स होती है, हर वर्ड्स की साउंड होती है, कुछ फोनेटिक्स रूल्स होते हैं जिसकी वजह से आप प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग कर सकते हैं। जो वर्ड है, जैसे ये डॉग है, इसको इन्होंने टुकड़ों में डिवीजन करके फिर प्रोनाउंस करके कोशिश की, हिंदी में इसका डिवीजन किया और फिर प्रोनाउंस करने की कोशिश करोगे तो आप सही प्रोनाउंस कर पाएंगे। जैसे कैट है, कैट को भी इसको पहले CAT या हिंदी में कैट, इसे डिवीजन करके फिर साउंड्स के थ्रू, फोनेटिक्स के थ्रू हम प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। क्योंकि अल्फाबेट इन इंग्लिश देयर आर 26 अल्फाबेट बट द साउंड्स आर सो मैनी। अलग अलग अल्फाबेट की अलग अलग साउंड निकलती है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम अल्फाबेट ए की बात करें तो इस वर्ड में ए को ए से, हिंदी के ए से प्रोनाउंस किया जाएगा, कैट, एप्पल, बैग। वहीं पे इन वर्ड्स के अंदर ए आ के रूप में आ रहा है, कार, फास्ट, पार्क। और इस वर्ड में वही ए ओ के रूप में आता है, कॉल, बॉल, सो। तो इंग्लिश में क्या होता है, एक ही अल्फाबेट के डिफरेंट डिफरेंट साउंड हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाई यू मस्ट नो इन विच वर्ड व्हाट साउंड ऑफ दैट अल्फाबेट is there, so you have to work upon it। yes or no? होता है कि नहीं? Yes, ma'am. हम्म। Yes, ma'am. जैसे वोवल्स की बात करें ना, वोवल में भी जैसे कि यहाँ पे आई एक वोवल है, तो BIT बिट के अंदर हम सिंपल बिट बोलेंगे। और कई बार वोवल का कॉम्बिनेशन आ जाता है वर्ड में, उसको बोलते हैं डिफ्टंग्स, जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ
साउंड ऑफ वोवल्स आ जाता है, जैसे हाउस में ओ और यू वोवल एक साथ है, उसको बोलते हैं हाउस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वोवल्स में अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, सिंपल वोवल में अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। कॉन्सोनेंट में पी जो है, अगर पी का एग्जांपल है तो पीओटी पॉट होता है, जो कहीं और पी का होता तो जरूर ओ जो है अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं नीचे, उनको आप पढ़ें। यहाँ बताया गया है कि कैसे ई 2 बार आएगा तो लॉन्ग साउंड होगा, स्लीप, कीप, फील। और ऐसे ही अगर आई होगा तो शॉर्ट, स्लिप, डिप, फिल। तो ये सारे एग्जांपल आप देखें। एक मिनट। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन। इसके भी एमसीक्यूज वगैरह आप देख सकते हैं। तो रिटर्न बात करने के लिए कैसे बात करनी है, ओरली बात करनी है तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, ये सब बातों का ध्यान रखना है। थर्ड पीडीएफ में आपको दिखाया गया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किसी पर्सन से आप फर्स्ट टाइम मिले तो किस तरह से आपको ग्रीट करना चाहिए, किस तरह से आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, ये नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। पहली बात तो हम किसी से मिलते हैं तो हैंडशेक करते हैं। अभी कोरोना में ये अलाउड नहीं है, ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टुडे सिचुएशन। टुडे वी कैन नॉट हैंडशेक, बट नॉर्मली उससे पहले ऐसा ही होता था कि फॉर्मली हम किसी से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, अपना इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए डिपेंड करता है कि वो पर्सन जो है वो आपकी उसके साथ फॉर्मल रिलेशनशिप है या इनफॉर्मल है। फॉर्मल मीन्स अगर आप टीचर, जैसे आप रोज जूम की क्लास अटेंड करते हैं तो टीचर को कैसे विश करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे ही करते हैं ना। ऐसे तो नहीं करते हेलो हाय हाउ आर, ऐसे मैम से और टीचर से या प्रिंसिपल से तो ऐसे बात नहीं करते। जिसके साथ फॉर्मल रिलेशन में रहना है आपको, फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, या एल्डर पर्सन है या टीचर है, या आप जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉस है, क्लाइंट्स है, तो आप उनसे फॉर्मल बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो टाइम के हिसाब से, हेलो हाउ आर यू। वही अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स है, क्लोज फैमिली मेंबर्स है तो आप हाय, हे, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्सअप, इस तरह से बात कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिससे आप बात कर रहे हैं उससे आपका रिलेशन किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग बात करें। अब टीचर से या बॉस से या प्रिंसिपल से हेलो व्हाट्सअप ऐसे बात करोगे तो क्या आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा ना। तो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट इट। जैसे कि ये फॉर्मल ग्रीटिंग किस तरह से होता है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, हाउ आर यू। रिप्लाई भी ऐसा होता है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेल, थैंक यू। तो थैंक यू ऐसे करके हम फॉर्मल बातें करते हैं। वैसे इनफॉर्मल बात फ्रेंड वगैरह तो हे, हेलो, हाय, हाउ आर यू डूइंग, तो व्हाट्सएप, तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं फ्रेंड्स से। टाइम के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, मॉर्निंग टाइम है गुड मॉर्निंग विश करें, आफ्टरनून टाइम है आफ्टरनून विश करें, 5 बजे के बाद गुड इवनिंग विश करें। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है किसी को तो आप जनरली क्या बताते हैं, आपका नाम, आप क्या करते हैं, आप कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, इस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ दिखा रखा है, आई एम अमन, आई एम राहुल, आई एम फ्रॉम आगरा, माई नेम इज टीना, आई एम इन क्लास 8, हाय आई एम अनु, आई लाइक क्रिकेट। तो इस तरह से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या अपने आप को भी इंट्रो, या आपकी पूरा आपके मोहल्ले के कोई फ्रेंड है और आपके क्लासमेट आपके घर आया तो आपको अपने मोहल्ले के फ्रेंड से उनको इंट्रोड्यूस कराना है, तो आप किसी और को भी इंट्रोड्यूस करवाना आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ देखा रखा है, दिस इज माय फ्रेंड सोनू, वी स्टडी इन द सेम क्लास, शी इज अ गुड सिंगर। तो अपने फ्रेंड के बारे में बताओ, आपका उससे कैसे रिलेशन है वो बताओ, उसकी क्या हॉबी है वो बताओ अपने दोस्तों को। तो यू मस्ट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ऑल्सो एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस समवन एल्स ऑल्सो। तो दिस इज हाउ द etiquettes to greeting, to wishing, to introducing yourself and to introducing to others। उसके भी कुछ एक्टिविटीज दे रखी है जिसको आप करके देखना। और एक लास्ट पीडीएफ है जिसमें बताया गया है ये
इसमें भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है पर्सन, अपने आप के बारे में बात कर रहा है। जनरली ये कह रहा है माय नेम इज अमित, आई स्टडी इन क्लास 9th, आई लाइक हिस्ट्री, आई डोंट लाइक मैथ्स। हम क्या फ्रेंड्स से पहली बार मिलते हैं, फिर धीरे धीरे हम रोज मिलते हैं, तो आपस में क्या बात है, अपना नाम, पहले फर्स्ट टाइम नेम और क्या आप पढ़ते हैं, फिर आपके क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, क्या आपके वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, यही बताते हैं अपने बारे में। तो इस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कि आप अपना नेम बताते हैं, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप आउट ऑफ सिटी गए हैं, किसी से मिलने हैं, कोई शादी ब्याह वगैरह में, तो आप बता सकते हैं कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका होम टाउन क्या है, आपके लाइक्स क्या है, डिसलाइक क्या है, एज क्या है, वीकनेस, स्ट्रेंथ, दीज और थिंग्स यू कैन शेयर व्हेन यू मीट समवन फर्स्ट टाइम। उसके अलावा आप जब आप एज ए स्टूडेंट, आपको कई फॉर्म फिल करने होते हैं, तो आप खुद फिल करते हैं या आपके पेरेंट्स फिल करते हैं? पेरेंट्स। पेरेंट्स फिल करते हैं ना, तो आपको अब आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं, कॉलेज में आएंगे बाद में, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से फॉर्म फिल किया जाता है। हमेशा पेरेंट्स पर डिपेंड ना रहे, खुद भी स्मार्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी सिखाया गया है कि हाउ टू फिलिंग अ फॉर्म। जनरली जब भी कोई फॉर्म फॉर्म भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग, जैसे एज ए स्टूडेंट आपको एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसका अलग फॉर्म होता है। आप बैंक के कोई काम से जाएंगे तो बैंक का अलग फॉर्म होता है। आप रिजर्वेशन करवा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो उसका अलग फॉर्म होता है। तो हर एक जगह का अलग अलग फॉर्म होता है, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें क्या होती है कि आपका नेम पूछा जाता है, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, एड्रेस पूछा जाता है, पिन कोड, आपकी सिटी जहाँ आप रहते हो, वहाँ पे आप कौन से एरिया में रहते हो, आपको पिन कोड नंबर पता होना चाहिए। आपका आपका पोस्टल एड्रेस क्या है पता होना चाहिए। आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, एरिया, सिटी, डेट ऑफ बर्थ में आपको पूरी डेट ऑफ मंथ, आपका डेट, मंथ एंड ईयर पता होना चाहिए पूरा। आपका फुल नेम, कई बार आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम तीनों पूछा जाता है। मिडिल नेम तो ऑप्शनल होता है, अगर किसी का हो तो पता होना चाहिए कहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सिग्नेचर आपको आपके पता होनी चाहिए, सिग्नेचर एक रखना चाहिए आपको अपना। और ऑनलाइन फॉर्म भी हम कई बार फिल करते हैं, आप ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो आपको फॉर्म फिल करना होता है। तो ऑनलाइन भी कोई कोई भी चीज को करना होता है, कई काम तो आपको फॉर्म फिल करना होता है, ऑफलाइन भी फॉर्म फिल करना होता है। तो एज अ स्टूडेंट इन दिस एज ऑफ क्लास 9th यू मस्ट नो हाउ टू फिल फॉर्म बाय योर सेल्फ। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, फर्स्ट नेम में इसने लिखा है हरी, लास्ट नेम जो भी आपका सर नेम है वो, डेट ऑफ बर्थ अगर वर्ड्स में पूछा गया है तो आप पूरा लिख सकते हैं 5 दिसंबर 1999, या आपको ये शॉर्ट में लिख सकते हैं डेट, मंथ एंड ईयर। एड्रेस आपको इस तरह से आपका घर का नाम, घर का नंबर, आपका कॉलोनी, आपकी सिटी पूरा लिखना है। पिन कोड नंबर आपके एरिया का आपको पता होना चाहिए। So this is how you can fill form and you can greet, you can introduce yourself to other। तो इसकी भी एक्टिविटीज यहाँ पे दे रखी है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल। ओके, तो ये 4 पीडीएफ अभी मैंने एक्सप्लेन की है। 2 पीडीएफ ग्रुप में मैं आज सेंड करूंगी, 2 पीडीएफ कल सेंड करूंगी। कल मैं आपका क्लास नहीं है फिर भी, क्योंकि एक साथ 4 करूंगी तो ज्यादा हो जाएगा। तो इनमें से चारों में से आप पढ़े, कुछ नोट करना चाहे तो नोट करें, नहीं करना चाहे तो ना करें। एमसीक्यू सॉल्व करें, आपकी इंग्लिश की नॉलेज आपको पता चलेगी कितनी है। ठीक है, तो दिस इज इन दिस चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल वी हैव लर्न what is communication, what is communication skill, 7 element of communication, and 3 methods of communication, perception in communication, and this writing and for written and oral communication, what are the rules, how to, if you are doing written communication, your
स्पेलिंग मिस्टेक शुड नॉट बी देयर, योर टेंसेस शुड बी करेक्ट, सही टेंस आना चाहिए, सही सेंटेंस यूज करना आना चाहिए, ओरल बात कर रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए, फॉर्म फिल करना आना चाहिए। तो दिस ऑल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन आपके एग्जाम में मैं क्वेश्चन उसी पार्ट का दूंगी, ग्रामेटिकल पोर्शन का नहीं दूंगी, लेकिन आपके नॉलेज के लिए अच्छा है। और नोट्स भी जो है वो अच्छे डायग्रामेटिक फॉर्म में बने हुए हैं, तो अगर आप कुछ नोट करना चाहे तो जरूर नोट करें। मैम बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम हमको असाइनमेंट क्वेश्चंस नोटबुक में करना है ना? हाँ, असाइनमेंट क्वेश्चन ये ग्रामेटिकल पोर्शन के तो जरूरी नहीं है, पर अगर करो तो अच्छा है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। लास्ट में मैं अभी तो ये 4 PDF सेंड करूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ना, उस दिन मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल के सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और जितनी भी मैंने ये एक्टिविटी दी है ना, इन सब के आंसर सेंड यस मैम। करूंगी मैं। तो आप अब टैली करना ओके मैम। अपने आंसर, तो आपको पता चलेगा आपकी कितनी अच्छी इंग्लिश है। तो दीज ऑल आंसर आई विल सेंड। उससे पहले मैं आपको PDF इसलिए भेजूं ताकि आप खुद ट्राई करें, और फिर जब मैं आंसर की भेजूंगी तब अपने आंसर टैली करें। ओके। और जो भी आप ओके मैम। लिखना चाहते हैं अप टू यू, ये क्वेश्चन करना चाहे तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो भी मेरी तरफ से फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इन इन ग्रामेटिकल इंग्लिश वाले PDF में से जो आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। क्योंकि ये अगर आपका कुछ नई चीज है, आपको कोई नई चीज समझ में आई है, अच्छे से समझ में आई हो इन डायग्राम से, तो नोट करना अच्छी बात है। ठीक है, so this lesson is completed. Now next lesson we will start in next live class, और ये PDF सारे सेंड करूंगी, और नेक्स्ट वीक मैं कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन आंसर और जितने भी असाइनमेंट दिए हैं उन सब की आंसर की सेंड करूंगी। So you tally your answers and you know about yourself that how much knowledge you have. Okay, so whatever explained today you understood or not? समझ में आया ना? वैसे पढ़ा हुआ ये सारा इंग्लिश तो। Yes, ma'am. Okay, for so good day all of you. This is enough for today. Have a nice day, ma'am. Have a nice day, Thank you, ma'am. ma'am. Okay, Thank you, ma'am. welcome. Good day. Take care all of you. Thank you, ma'am. Same to you. Okay, bye.